गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग मोलैलिटी को समझे थे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी RITY, मोलैलिटी LITY, मोललता, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखिए मोलैलिटी क्या बोलता है, बोला प्रत्येक केजी सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का वेट बोला है, वेट W, किसका, सॉल्वेंट का A, प्रत्येक केजी सॉल्वेंट में घुले हुए किसका मोल, सॉल्यूट का मोल, तो N मोल किसका, सॉल्यूट का, NB, प्रत्येक केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट का मोल क्या कहलाता है, मोलैलिटी। देखो NB को बोलेंगे WB/MB, WA केजी में। अच्छा, N का मतलब बताओ क्या होगा, मोल। N का मतलब क्या हो गया, मोल अपॉन केजी, तो क्या बोलेंगे, मोल पर केजी, मोल पर केजी। हम इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी का मेरे पास दो फॉर्मूला आ गया। बोलो एक फॉर्मूला क्या मेरे पास क्या आ गया, NB/WA केजी में, और NB के बदले क्या यूज करेंगे, WB/MB WA केजी में। तो देखो मेरे पास मोलैलिटी का आ गया दो फॉर्मूला, एक NB/WA केजी में और एक WB/MB WA केजी में। अब एक बात यहां ध्यान दीजिएगा सब, देखो अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। डिटरमाइन मोलैलिटी, मोललता बताएं, मोललता बताएं। 2 मोल ऑफ NaOH dissolved in 1 kg of benzene। बोला 2 मोल NaOH 1 kg बेंजीन में घुला है। कौन घुला है, NaOH। कौन घुला है, NaOH। किस में घुला है, बेंजीन में। कौन घुला है, NaOH। किस में घुला है, बेंजीन में। तो बोलो NaOH क्या हो गया, B, और ये क्या हो गया, A। अब ध्यान दो, 2 मोल 1 kg, मोल का मतलब N, मोल का मतलब N किसका, B का, W kg मतलब W किसका, A का। अब बोलो फॉर्मूला क्या बोलता है मोलैलिटी का, NB/WA केजी में, NB/WA केजी में, NB कितना, 2 मोल बाय 1 kg, तो बोलो क्या हो गया, 2 मोल पर केजी, 2 स्मॉल m, 2 स्मॉल m। अब ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या दिया, 1 मोल NaOH 250 ग्राम बेंजीन में घुला है। कौन घुला है, NaOH। किस में घुला, बेंजीन में। देखो ये हो गया NaOH, किस में घुला, बेंजीन में। ये हो गया B, और ये क्या हो गया आपका A। ये हो गया B, और ये क्या हो गया, A। अब ध्यान दो बाबू, कितना दिया है, 1 मोल, कितना दिया, 250 ग्राम। देखो मोल का मतलब N, किसका, B, ग्राम का मतलब W, किसका, A। WA किसमें बोला, किसमें बोला, केजी में, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.25 kg। मोलैलिटी NB/WA केजी में,
बोलो NB कितना, 1 मोल 0.25 kg, तो बोलो कितना हो गया, 4 मोल पर kg, 4 स्मॉल m हुआ। अब ध्यान देना चीज को, ये बात सीख गए। अगर मान लो इसमें अब आपको एक क्वेश्चन और ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। बोला 500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला है। 500 ग्राम पानी में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला है। कौन घुला है? ग्लूकोज घुला है। ग्लूकोज घुला किसमें घुला? पानी में। ग्लूकोज घुला किसमें घुला? पानी में। तो ग्लूकोज C6H12O6 H2O, तो ये B और ये A हो गया। देखो कितना दिया है, 90 ग्राम। बोलो कितना में? 500 ग्राम में। ग्राम का मतलब W किसका? B, W किसका? A। तो यहां बाबू तुम बोर्ड पर ध्यान दो, W भी आ गया तो बोलो हम यहां से क्या निकालेंगे? MB। हम क्या निकालेंगे यहां से? MB। अब बोलो MB कैसे आएगा? 12 गुना 6, 1 गुना 12, 16 गुना 6, 12 गुना 6, 1 गुना 12, 16 गुना 6। सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 180 ग्राम। 180 ग्राम पर मोल। तो अब बताइएगा यहां से मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? NB/WA kg में। अब बोलो यहां से NB कितना होगा? चलिए यहां रखिए, चलिए एक फॉर्मूला ये भी था, WB/MB। बोलो कितना WB? 90। कितना MB? 180। WA किसमें बोलो? kg में। यहां किसमें लिए हैं? ग्राम में। तो बताओ ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? kg में। तो बोलो यहां क्या हो गया? 0.5। 180 गुना आधा 90, 90 90 1 हो गया। तो क्या हो गया? 1 मोल पर kg, 1 स्मॉल m। तो ध्यान दीजिएगा, मोल देगा तो क्या लेंगे? n। मोल देगा तो क्या लेंगे? n। और मास देगा तो क्या लेंगे? W। जब हमको गिवन मास देगा तो हम क्या निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे। देखो कल वाला ही मोलैरिटी जैसा ही फॉर्मूला है। मोलैरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, और यहां पर खाली क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में। तो एक क्वेश्चन का ये तरीका हुआ। और देखना इसमें एक तरीका क्वेश्चन का ये है, %, वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। मतलब बताओ यहां पर क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस वाटर। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 पानी। तो ये B और ये A, ये B और ये 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज प्लस पानी। परसेंटेज का मतलब किसका मास? परसेंटेज का मतलब किसका मास? सॉल्यूट का मास। तो क्या बोलेंगे? लेट अस एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो बोलो यहां पर सॉल्यूट कितना होगा जी? 20 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना होगा? बोलो फॉर्मूला में क्या बोलता है? WB/MB। WA kg में WB आ गया। आप क्या निकालेंगे? MB। बोलो MB कितना होगा? 12 गुना 6, 1 गुना 12, 16 गुना 6। आप लोग पढ़े तुरंत। 180 ग्राम पर मोल। WA किसमें बोला? kg में बोला। 0.08 kg। 1000 से भाग दे देंगे, इतना आ जाएगा। अब बताना
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बोला, WB/MB, WA kg में, WB 20, MB 180, WA kg में। देखो ये कटा दिया क्या 9 आ जाएगा, 100 9 गुना 8, ये है ना जी, 100/72, 25/18, 1.38 m, इतना होगा। सॉल्व कीजिएगा तो 1.38 m। देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या बोला, 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन मतलब क्या है, ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी। अब बोलो ग्लूकोज और पानी में कौन है सॉल्यूट, ग्लूकोज सॉल्यूट, पानी क्या है सॉल्वेंट, परसेंटेज मतलब किसका मास, सॉल्यूट का मास। तो मान लेते हैं पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, 100 में बताओ ये कितना हो गया 20 ग्राम, ये कितना हो गया 80 ग्राम, WB 20 ग्राम, WA 80 ग्राम, WB आ गया तो क्या निकालेंगे MB, क्या निकालेंगे MB, WB यहाँ से MB, WA किस में kg में, 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ से आंसर आ गया। अब देखना, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे चेंज कर दें, देखो 40% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन, 40% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन मतलब NaOH प्लस वाटर, तो ये B और ये A, 40% बोलो, परसेंटेज का मतलब किसका मास, सॉल्यूट का मास, किसका मास, सॉल्यूट का मास। Let us assume mass of solute be 100 ग्राम, let us mass of solution, let us assume mass of solution be 100 ग्राम, तो बोलिए कितना 40 ग्राम, ये कितना हो गया 60 ग्राम। ग्राम मतलब W किसका, B का, W किसका, A का, तो यहाँ से क्या निकालेंगे MB, यहाँ से क्या निकालेंगे MB, 23 + 16 + 1, 23 + 16 + 1, 40 ग्राम पर मोल। बोलो WA किस में, kg में, 1000 से भाग दे देंगे 0.6 kg। फॉर्मूला बोलो क्या होगा, WB/MB 40/40, WA किस में kg में 0.06, कट जाएगा 100/6 16.66 मोल पर kg। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो क्लास हम बहुत फास्ट पढ़ा नहीं रहे हैं। आप यूँ समझे कि अगर आपको, आप ये महसूस भी कर सकते होंगे कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन से बेहतर हो रहा है और क्लास फास्ट चल रहा है। हम बहुत फास्ट पढ़ा नहीं रहे हैं फिर भी क्लास फास्ट चल रहा है। ऐसे भी आपको जब ग्रुप में PDF भेज देते हैं, आप डेली PDF लिखा करें। आपको हम पहले ही बोलें कि PDF को वहाँ रिमूव कर देंगे, डेली लिखा करें। और अगर आप डेली पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट 7 बजे बैठ जाइए। आप कोशिश करें जब क्लास चल रहा उसी वक्त क्लास को करें, वीडियो को पेंडिंग में ना छोड़ें, नुकसान रहेगा आपको। अब देखना, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ाएंगे आपको हॉट से टॉपिक, तो वहाँ चीज करेंगे हम चीज़ को। अब देखो, हम लोग मोलैरिटी को पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीनों जगह बहुत काम आने वाला है।
मतलब समझिएगा, केमिस्ट्री का 80% सिलेबस, 12th का जो मेन सिलेबस 80% ऑलमोस्ट किस पर टिका हुआ है? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर। इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है। मोल फ्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से सीखिएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। अब किसको बोलते हैं मोल प्रभाज, किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन? तो ध्यान दीजिएगा, बोला मान लीजिए लेट एनी मोल ऑफ कंपोनेंट ए, या सॉल्वेंट बोलेंगे, फिलहाल इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, घटक ए का मोल एन बी मोल ऑफ कंपोनेंट बी, घटक बी का मोल। मान लेते हैं एन ए किसका? घटक ए का मोल, मोल ऑफ कंपोनेंट ए, एन बी मोल ऑफ कंपोनेंट बी, घटक बी का मोल, एन ए प्लस एन बी मोल ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का मोल। मान लेते हैं एन ए कंपोनेंट ए का मोल, एन बी कंपोनेंट बी का मोल, और एन ए प्लस एन बी क्या हो गया? सॉल्यूशन का मोल। अब ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है? सॉल्यूशन में उपस्थित किसी भी एक कंपोनेंट, सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी एक कंपोनेंट बाय सभी का मोल, एक बाय सभी का मोल, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, ये क्या कहलाता है? एक्स ए। सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी एक कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल, ये क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। देखिएगा, एक का मोल बाय टोटल मोल, अगर यहाँ एन ए है तो यहाँ क्या लेंगे हम? एक्स ए, और अगर यहाँ एन बी होगा तो बोलो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक्स बी। क्या लेंगे हम? एक्स बी। तो बोलो एक्स ए क्या हो गया? ए का मोल बाय टोटल मोल, एक्स बी क्या हो गया? बी का मोल बाय टोटल मोल। तो ध्यान दो बाबू, क्या बोला? एक कंपोनेंट बाय टोटल का मोल, एक कंपोनेंट बाय सभी का मोल क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान दो बाबू, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़िए, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़िए। बोलो एक्स ए कितना है? एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एक्स बी एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो देखो एन ए प्लस एन बी, एलसीएम लिए तो बोलो यहाँ क्या बचा? एन ए, यहाँ क्या बचा? बोलो कट के क्या आ गया? 1 आया। बोलो क्या आ गया? 1 आ गया। तो तुम बोलो यहाँ बताओ एक्स ए प्लस एक्स बी, तो बोलो यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो गया बताओ? 1। तो एक्स ए क्या हो गया? 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी क्या हो गया? 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो गया? 1। तो एक्स ए क्या हो गया? 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी क्या हो गया? 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, ध्यान दो, एक्स ए क्या होगा? ए का मोल बाय टोटल मोल, एक्स बी क्या होगा? बी का मोल बाय टोटल मोल, और एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब अगर हम एक्स ए निकाल लिए हैं तो हम एक्स बी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। अब देखना, अगर मान के चलो हमको 3 कंपोनेंट दे दें, मान के चलो हमको 3 कंपोनेंट दे दिया तो हम क्या करेंगे? एन ए, एन बी, एन सी। बोलो टोटल मोल क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो बोलो यहां से एक्स ए क्या होगा? ए का मोल बाय टोटल मोल, एक्स बी क्या होगा? बी का मोल बाय टोटल मोल, और एक्स सी क्या होगा? सी का मोल बाय टोटल मोल। तो बोलो एक्स ए क्या हो जाएगा? ए का मोल बाय टोटल मोल, एक्स बी क्या होगा? बी का मोल बाय टोटल मोल, और एक्स सी क्या होगा? सी का मोल बाय टोटल मोल। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक का मोल बाय सभी का मोल। तो ये क्या कहलाएगा?
मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसका यूनिट निकालते हैं। देखो मोल बाय मोल, मोल बाय, ये भी होगा मोल, ये भी क्या हो जाएगा मोल, तो मोल बाय मोल क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। देखो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, अगर सेम क्वांटिटी जुटता है तो यूनिट सेम रह जाता है। 2 मोल प्लस 3 मोल प्लस 5 मोल कितना हो गया 7, 2 मोल प्लस 3 मोल प्लस 5 मोल कितना हो गया 10 मोल, कितना हो गया 10 मोल, और यहाँ भी मान लो 2 मोल आ गया, तो बोलो कट के क्या हो गया, तो बोलो मोल मोल कट गया तो क्या हुआ, यूनिटलेस हुआ। तो बोलो इसका मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखना इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसमें बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। इसमें पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन कुछ टफ करेंगे, फिर उसका हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देंगे। आप खाली वेट कीजिएगा, हॉट्स जब पढ़ाएंगे आपको जिस दिन, उतना दिमाग पूरा घूम जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन पहला, 2 मोल ऑफ NaOH dissolved in 8 मोल ऑफ वाटर। बोला 2 मोल NaOH 8 मोल पानी में घुला है। 2 मोल NaOH किस में घुला है, 8 मोल पानी में। कौन घुला है, NaOH। किस में घुला है, पानी में। कौन घुला है, NaOH। B किस में घुला है, पानी में। A कितना, 2 मोल, कितना 8 मोल। मोल का मतलब N किसका, B, N किसका, A, Na प्लस Nb, बोलो हो गया 10 मोल। तो बोलो XA क्या होगा, A का मोल बाय टोटल मोल। A का मोल क्या है, 2 मोल, टोटल मोल कितना है 10, तो 2 बाय 10, ये हो गया आपका XA। ये क्या हो गया, XA। अब बोलो, देखो एक बताओ, अच्छा XA यहां पर 8 है, 8 बाई 10 0.8। बोलो XB क्या होगा, B का मोल बाय टोटल मोल 0.2। अब देखो तुम दोनों को ऐड करो, XA प्लस XB करो, देखो तो 0.8 प्लस 0.2 1.0 आ गया, 0.8 प्लस 0.2 1.0 आ गया। जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 1 आएगा। अब देखना इसी क्वेश्चन, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, नमक चीनी प्लस पानी, नमक चीनी पानी, इसको आप A मान लीजिए, इसको B, इसको C मान लो। बोला कि 7 मोल पानी है, 2 मोल चीनी है, 1 मोल नमक है। बोला 7 मोल पानी है, 2 मोल चीनी है और 1 मोल क्या है, नमक है। बोला बताइए क्या होगा मोल फ्रैक्शन तीनों कंपोनेंट का। तो बताइए XA क्या होगा, A का मोल 7 मोल बाय टोटल मोल 7 2 9 1 10 0.7। XB क्या होगा, B का मोल 2 बाय 10 0.2। XC क्या होगा, C का मोल 1 बाय 10 0.1। अब देखो सबको ऐड कर दो, XA प्लस XB प्लस XC अगर तुम ऐड करते हो बाबू तो 0.7 0.2 0.1, बोलो 1.0 आ गया। मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे सबके अगर तुम सम करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा अब ध्यान देना बाबू, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, $40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। बोला 72 ग्राम पानी में 40 ग्राम NaOH घुला है। NaOH घुला है, किसमें, पानी में घुला है, तो ये B और ये A। कितना, 40 ग्राम, कितना 72 ग्राम।
देखो बाबू, ग्राम का मतलब क्या होगा? W किसका? B, W किसका? A। अब बताना, देखिएगा मोड, ये बताओ XB क्या होता है? XB होता है NB बाय NA प्लस NB। XA क्या होता है? NA बाय NA प्लस NB। हमको तो यहां देखो ग्राम दिया है तो W लिए, ग्राम दिया तो W लिए। बताओ बाबू यहां पर क्या लिए हैं हम? W आया है, हमको निकालना क्या है? N निकालना है। तो बोलो NB क्या होता है? WB बाय MB। और NA क्या होता है? WA बाय MA। तो तुम बताओ यहां से, अब W भी निकल चुका है तो बोलो हम क्या निकालेंगे? MB निकालेंगे। बोलो MB कैसे? 23 प्लस 16 प्लस 1 MA। 2 गुना 1, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। W बाय M 40 बाय 40 1 मोल, 72 बाय 18 4 मोल। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो बोले यहां से Na प्लस Nb कितना हो गया? 5 मोल। देखो जब भी मास देगा, ग्राम का मतलब क्या दिया आपको? मास। ग्राम का मतलब क्या दिया आपको? मास। जब भी आपको मास देगा तो क्या निकलेगा? मोलर मास निकालिएगा, और गिवन मास बाय मोलर मास कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो यहां से मोल निकालिए। अच्छा, तो यहां देखो, अब यहां से बोलो NB 1 मोल बाय 5 मोल, टोटल 0.2। तो यहाँ कितना हो गया? 4 बाय 5 0.8। तो 0.2 और 0.8 आपका आ गया। देखिए कभी भी आपको ग्राम देगा तो ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल बाय मोल। मोल बाय मोल किसको बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान देना, देखिए 40% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। बोला क्या? 40% वेट बाय वेट जलई NaOH विलियन। और बोला है डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। जितने भी घटक हैं सबका मोल फ्रैक्शन बता दो। एक्वस NaOH मतलब NaOH प्लस पानी, तो ये B और ये A, ये B और ये A। 40%, तो बोलो परसेंटेज का मतलब किसका मास? सॉल्यूट का मास। तो बताओ WA प्लस WB कितना? 100 ग्राम। लेट मान लेते हैं सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। तो बोलो WB कितना हो गया? 40 ग्राम। WA कितना हो गया? 60 ग्राम। WB आ गया तो बोलो क्या निकालोगे? MB कैसे बताओ? 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। MA 2 गुना 1 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल। NB WB बाय MB 40 बाय 40 1 मोल। NA W बाय A बाय MA 60 बाय 18 10 बाय 3 3.33। देखो WB बाय MB 40 बाय 40 1 मोल आ गया। WA बाय MA 60 बाय 18 10 बाय 3 3.33 मोल। तो बोलो NA प्लस NB 4.33 मोल, 4.33 मोल। तो बोलो बाबू यहां से XB क्या हो गया? NB बाय NA प्लस NB। बोलो NB कितना बताइए? 1 बाय 4.33। XA NA बाय NA प्लस NB। देखिएगा आप खाली एक सॉल्व कीजिए। 1 बाय 433 इतना किए, 0 866
134 0.23 तो बताइएगा, अगर एक का निकल गया 0.23, दूसरा में क्या करेंगे हम, एक में माइनस कर देंगे। अभी आपको हम पढ़ाए हैं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1। देखो यहाँ बड़ा काम का ये चीज काम आ गया। अगर मान लीजिएगा, देखो अभी मेरे पास 1/4 था, 2/4 रहेगा, कटाना आसान रहेगा। कुछ इस टर्म में आएगा, घटाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला पार्ट निकाल लेंगे, अब बड़ा में माइनस क्या बोलेंगे 1 माइनस 0.23 तो 0.77। तो यहां से आ गया, बस एक पार्ट कर लिए। इतना आप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखना, देखिए 20% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो ग्लूकोज प्लस पानी C6H12O6 H2O, ये B और ये A हो गया। 20% कितना ग्राम, 20 ग्राम, कितना ग्राम 80 ग्राम। WB आ गया, WA आ गया। तो बोलो क्या निकालोगे, WB दिया है तो क्या निकालोगे MB। यहां से बोलो MB कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। यहां से बोलो Na कितना आ गया Ma 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से बोलो NB क्या आएगा WB/MB 20/180 1/9 मोल। बोलो Na क्या होगा 80/18 मतलब 40/9 मोल, 40/9 मोल। तो ये आ गया आपका। अब बताओ Na प्लस NB कितना बताइएगा, Na प्लस NB 1/9 प्लस 40/9 41/9। तो यहां से आपका आ गया। अब बताना आपको निकालने क्या बोला XA क्या होगा Na बाय टोटल। बोलो Na कितना है 40/9 बाय टोटल, टोटल कितना है 41/9। तो बोलो 40/41 आ गया, 40/41 आ गया। और बोलो यहां से XB क्या आएगा 1/41। दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप एक निकाल लीजिएगा, दूसरे माइनस कर दीजिएगा। देखो तो ये था, देखो एक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझो कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक का मोल बाय टोटल मोल, एक का मोल बाय टोटल मोल। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम सिर्फ फॉर्मूला सिखा रहे हैं और बीच बीच में एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बार जब आपको हम सारा फॉर्मूला सिखा देंगे, फिर हम आपको मिसलेनियस करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, एक भी दिन का क्लास मत छोड़िए। आप क्लास छोड़िएगा नुकसान रहिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए देखिए आज का क्लास कर रहे हैं, अगर वो पिछला क्लास नहीं किए हैं तो पहले पिछला क्लास कीजिए। मिसलेनियस होने से पहले तक आपका सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो ही आपको समझ में सारी बात बहुत ही अच्छे ढंग से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नुकसान रहिएगा। और आप देखिए सामान्यतः अगर हम बात करें मोलैलिटी, हम एक दिन में पढ़ाते हैं क्लास में, मोल फ्रैक्शन यहां तक पढ़ाते एक दिन में, और अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो कराएंगे अगले दिन में। तो एक क्लास का मतलब वो 2.5 से 3 क्लास लग रहा है आपका। तो आप ये एकदम नहीं सोचिएगा कि आप अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं बैठ के अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो नुकसान है। नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा बेहतर होगा। या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और यहां तो ऑप्शन भी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके फिर से पढ़ सकते हैं। यहां तो आपके पास वैरायटी ऑप्शन है पढ़ने का, अच्छा स्कोर करने का। तो ये तो पार्ट आपका हो गया। अब देखना, अब देखो मोलैलिटी
और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिंक करते हैं। मतलब मोलैलिटी दे देंगे, निकालने क्या बोलेंगे, बता दो मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों को देखो अभी हम कैसे लिंक करेंगे। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अभी आपको, एकदम आप चीज को सीखिएगा कैसे। शायद ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट में पूछा था 3-4 साल पहले। बोला मोलैलिटी ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1 m। डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। बोला एक्वस ग्लूकोज जलई ग्लूकोज विलियन का मोलैलिटी कितना आपको दिया है, 1 m। कितना दिया है, 1 m। बोला ग्लूकोज का बता दे मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मतलब बताओ यहां पर क्या है, ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज क्या होगा C6H12O6, C6H12O6। तो ये B और ये A, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, एक्वस ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी। अब बताओ मोलैलिटी आपको दिया है 1 m, निकालने क्या बोला, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, तो X किसका, ग्लूकोज का, निकालने बोला आपको XB। अब यहां पर आइए आप बोलो XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na + NB। बोलो XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na + NB। आपको देखिए आपको निकालना XB, आपको निकालना क्या है XB, इन आपका फोकस क्या होना चाहिए, Na और NB। आपका फोकस क्या होना चाहिए, Na और NB। तो आपको निकालना क्या है, Na और NB निकालना है। अब ये Na और NB कहां से निकलेगा, मतलब जो भी दिया है इस मोलैलिटी पर ही दिया होगा। अब देखना मोलैलिटी 1 m। अच्छा बताइएगा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NB/WA kg में होता है, पढ़े थे हम लोग NB/WA kg में 1 m। तो बोलो 1 m को बोलेंगे 1 मोल पर kg, 1 मोल पर kg। बोलो इसका सब बोल देंगे 1 मोल/1 kg, 1 मोल/1 kg। अब बताओ सब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर। तो बोलो NB कितना हो गया, 1 मोल। तो बोले यहां से NB कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब बताओ WA कितना आ गया, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। WA आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, MA। क्या निकाल लेंगे, MA। अच्छा MA क्यों निकालें, देखिए NB मिल चुका है तो मेरा फोकस कहां पर है, Na पर। हमको और क्या मिल गया है, WA मिल गया, WA मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, MA। क्यों, क्योंकि WA/MA क्या होता है, MA। WA/MA क्या होता है, Na। अब MA 2 + 16 18 ग्राम। तो यहां से बताओ WA/MA, WA 1000, MA 18, 55.55 मोल, 55.55 मोल। अब देखिएगा तो यहां से आपको क्या आ गया, अब बताओ Na + NB कितना आ गया, 56.55 मोल।
बोलो एक्स बी क्या होगा, बी का मोल बाय टोटल मोल, बी का मोल 1/56.55 है, 1/56.55 देखते हैं इतना 56 55 100 पॉइंट फिर 0 0 एक बार में 56 55 45 3 4 0.017 के आसपास, 0.017 के आसपास ये आंसर आ गया। तो एक बात ध्यान दो, एक बात आप चीज सीखें, देखो इस क्वेश्चन को तुम बहुत ही शॉर्ट में बना देंगे, देखते ही आंसर दे देंगे आपको। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, बोला एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज प्लस क्या है, पानी है, ग्लूकोज प्लस पानी, ये ग्लूकोज और ये क्या है, पानी, तो ग्लूकोज क्या हो गया बी, पानी क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया ए। कितना आपको दिया है, मोलैलिटी 1m, मोलैलिटी कितना दिया है 1m। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मोलैलिटी हो गया आपको 1m दिया गया। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज बोलो क्या है सॉल्यूट, और उसका बोला क्या मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन x किसका, b का, xb। अब xb का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Ne + NB। तो आपका फोकस क्या है, आपका फोकस xb नहीं है, आपका फोकस क्या है NB और Na निकालेंगे। हमको दिया क्या है मोलैलिटी, हमको दिया क्या है मोलैलिटी, तो तुम बताओ यहां से मोलैलिटी 1m, मोलैलिटी 1m, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है NB/WA किसमें, kg में, NB/WA किसमें, kg में, 1m, m को क्या बोलेंगे मोल पर kg, तो 1 मोल/1 kg, मतलब NB कितना हो गया 1 मोल, WA कितना हो गया 1 kg, NB कितना हो गया 1 मोल, WA कितना हो गया 1 kg, 1 kg का मतलब कितना ग्राम 1000 ग्राम, तो NB तो आ गया, आपका फोकस कहां पर है Na पर, WA दिया गया है तो बोलो Na क्या होगा WA/Ma, तो यहां से निकाल लिए Ma 2 × 1 2 + 16 18 ग्राम पर मोल, डिवाइड कर दिए तो यहां से आपका क्या आ गया Na आ गया। अब बताओ Na ये और Na यहां पर NB 1 मोल, तो यहां से क्या आ गया Na + NB आ गया, XB क्या हो गया NB/टोटल, NB कितना है 1, टोटल कितना है 56.55, डिवाइड के इतिहास मेरा क्या आ गया XB आ गया। और अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन ऐसे देता डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों को बता दो, तो बोलो हम x से क्या बोलेंगे 1 - XB 1 - 0.7, तो यहां जो भी आंसर आ गया आपका इतना नहीं, उससे अधिक आएगा, जो भी आएगा आंसर देख लेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा x से आ जाएगा, देखिए x से आ गया, x भी सीख गए, मतलब मोलैलिटी से हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना भी सीख गए। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम एक बहुत ही आसान तरीका बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट में देखो, ये क्वेश्चन नीट में पूछा क्वेश्चन था, शायद यहां पर 1m है या 2.5m है, 2.5 या 1, ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है, 3 से 4 से पुराना क्वेश्चन है, ये नीट का पूछा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन को पूछ किसमें दिया हमको, जेईई मेंस में पूछ दिया, मेडिकल में पूछ दिया, इतना लंबा तो यूज नहीं करेंगे, तो इसका कुछ तो मेरे पास ट्रिक होगा जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलैलिटी 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 मोललता और मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। देखो बाबू, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे, तो ध्यान दो, देखिएगा
देखो मेथड नंबर 2 कैसे बनाएंगे इसको। एक्स बी इज इक्वल टू एम इंटू एम ए बाय 1000 प्लस एम इंटू एम ए। एक्स बी इज इक्वल टू एम इंटू एम ए बाय 1000 प्लस एम इंटू एम ए। एम मोलैलिटी कितना दिया है 1, एम ए एक्वस ग्लूकोज प्लस पानी का क्या था एम ए 18 था, H2O 2 प्लस 16 18, 1000 प्लस 18। तो बोलो क्या हो जाएगा 18 बाय 1018, 9 बाय 509, 9 बाय देखते हैं 9 बाय 500 इतना आता है क्या, 0.005, एक बार में 509, 391, 0 बार में 7 बार में आ गया 0.017। तो ध्यान दो, अगर हमको मोलैलिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मोलैलिटी दिया रहेगा, और निकालने क्या बोलेगा हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है तो लंबा वाला मेथड यूज करेंगे। यही क्वेश्चन अगर हमको किसमें दिया गया है, कॉम्पिटिशन में दिया गया है, जेईई मेंस में दिया गया है, मेडिकल में दिया गया है, तो इसको यूज करेंगे। और फिर आपको कल में एक बात बताए थे कि क्वेश्चन अगर बोर्ड में दे देगा तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां से सॉल्व करेंगे और यहां से क्या कीजिएगा क्रॉस चेक कीजिएगा, और अगर यहां कुछ आपका आंसर आ रहा होगा इसको मिटाकर यहां जो भी आंसर आएगा चिपका दीजिएगा। समझे मेरी बात को। देखो तो हम लोग मोलैलिटी पढ़ लिए, मोलैरिटी पढ़ लिए, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए, मास परसेंटेज पढ़ लिए, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए, मास बाय वॉल्यूम पढ़ लिए। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, नॉर्मेलिटी बचा हुआ है, फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, पीपीएम बचा हुआ है, पीपीबी बचा हुआ है। 10 टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम कुछ कुछ ट्रिक बता रहे हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं। जब एक बार सब हम पढ़ा देंगे तो फिर मिसलेनियस हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं मिसलेनियस, तो यकीन मानिए मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। अगर हम बोल रहे हैं तो कन्फर्म क्वेश्चन शानदार होगा। मतलब अगर आपको छोड़ दिया जाए तो संभवतः आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं, हॉट क्वेश्चन देने वाले हैं। इसके लिए आप एकदम रिलैक्स होइए, पहले क्लास को डेली कीजिए। जो क्लास नहीं किए हैं, जो आज ही जुड़े हैं, पहले पिछले का सारा लेक्चर कंप्लीट करें। जो अभी क्लास देख रहे हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देते हैं। आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर पर, कुछ बच्चा अभी तक जुड़ा नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम, पापा का नाम और एक फोटो भेज दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप सबसे सिंपल और अच्छा तरीका पढ़ने का, आज का काम आज करो। देखिएगा ऑनलाइन में क्लास, आपका फिजिक्स क्लास चल रहा होगा, मैथ चल रहा होगा, बायोलॉजी चल रहा होगा, इंग्लिश, सब केमिस्ट्री चल ही रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा तो ऑनलाइन क्लास कोई भी टीचर ऑफलाइन की तुलना में अधिक पढ़ाता है। अगर आप आज का क्लास को पेंडिंग करते हैं, क्लास कवर नहीं करते हैं, तो आप कवर कभी नहीं कर पाइएगा। आपका क्लास पेंडिंग ही रह जाएगा। समझो मेरी बात को। अभी आप हल्का सा बर्बाद हुए हैं, नहीं पढ़िएगा तो साफ हो जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को समझेंगे। थैंक यू।